सहोर पुर सबही के। कुमकुम मंदिर में बैठी हुई आरती करते हुए भगवान के भजन कर रही होती है। तभी उसकी सास निर्मला उसे आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ कुमकुम बहू, तेरी पूजा अब तक हुई नहीं क्या? इस पर कुमकुम कुड़कुड़ाती हुई बोलती है, सासू माँ ने भी मेरा ना चैन चुरा रखा है। सुबह के 7 बजते ही भोपू की तरह बजने लगती है। अरे कहाँ रह गई बहू, एक प्याली चाय तो पिला दे। लाई माँ जी। कुमकुम मंदिर से उठकर सीधे रसोई घर का रुख करके अपनी सास को चाय देती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय। ला दे बहू, जीती रहे। भाभी, मेरा नाश्ता रेडी हुआ कि नहीं? अरे सुनती हो, जरा मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो। अपने पति और ननद को बुलाता देखकर कुमकुम सर पकड़कर चिल्लाकर बोलती है, आ! चुप करो, परेशान करके रख दिया है सबने, चिल्लम चिल्ली लगा रखी है। अरे मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। देखिए माँ जी, अब ससुराल का बोझ मुझसे अकेले ना उठेगा। आप देवर जी की शादी कर दो, देवरानी आएगी तो मेरा कुछ तो हाथ बटाएगी रसोई में। कुमकुम अभी ऐसा कही रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कुमकुम दरवाजा खोलती तो सामने संस्कार अपनी मुस्लिम पत्नी शकीना के साथ खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। कुमकुम शकीना को घूरती हुई पूरे घर वालों को बुलाती है। सासू माँ, ससुर जी, अनिरुद्ध, पारुल, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बड़ी बहू, क्यों ढोल मृदंग की तरह बज रही है? हाँ कुमकुम बहू, दिन दहाड़े भूत देख लिया क्या? ये देखिए माँ जी, देवर जी क्या गुल खिला कर आए हैं। पूछिए इनसे कौन है ये मुस्लिम लड़की। संस्कार, तू चुप क्यों खड़ा है, जवाब क्यों नहीं देता? कौन है ये लड़की? माँ, ये आपकी बहू है। हालत इतने बुरे थे कि हमें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। हम जानते हैं आप सभी को हमारे फैसले से खलिश है, मगर हम संस्कार से बेनती हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए हमें कबूल कर लें। ऐसा कहते हुए शकीना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसे देख उसकी चांट चालाक जेठानी मन में कहती है, कहीं मेरी उस मुस्लिम देवरक्की के आंसू देखकर मेरे ससुराल वाले पिघल ना जाए। जहाँ खड़ी हो वहीं रहो। अगर तुम हिंदू होती तो हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा जरूर बनाते, मगर तुम मुस्लिम हो। पूरा ससुराल जेठानी के भड़कावे में आकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर पारुल शकीना के आंसू पोंछकर उसे समझाती है, चुप हो जाइए भाभी, रोने से कुछ बदलता है क्या? नहीं, आप घर वालों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया पारुल, इस हौसला अफजाई के लिए। अगले दिन शकीना सुबह की नमाज अदा करके साफ सफाई करके रसोई का रुख करती है। या अल्लाह, हमें तो इस बात का तकाजा ही नहीं कि हिंदुओं में पहली रसोई में क्या पकाया जाता है। एक काम करते हैं, हमें जो आता है वो बना देते हैं। इसके बाद शकीना मुस्लिम तौर तरीके से सारा खाना बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी जेठानी अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ सभी नाश्ते की मेज पर बैठे हुए थे। हाय राम, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से उठ रही है? कोई मांस मच्छी बना रहा हो। इतने में कुमकुम की मुस्लिम देवरानी पहली रसोई में बनाया खाना मेज पर परोसती है, जिसे देख उसके हिंदू जलकुकड़ी जेठानी उसे एक थप्पड़ मारती हुई खाने के पीछे खूब खरी खोटी सुनाती है। 2 कौड़ी की मुस्लिम देवरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई को नाश भ्रष्ट करने की? जिस रसोई में आज तक लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगा, आज तुझ मुसलमानी ने मेरी रसोई में मांस मच्छी बनाया। बस कीजिए जेठानी जी, आप बोल रही हैं, इस रसोई पर जितना हक आपका है उतना ही हमारा भी है। हम संस्कार की बेगम और इस घर की बहू हैं। आइंदा हम पर हाथ आजमाने की गुस्ताखी ना करना। अब्बू जान, अम्मी जान, आप सभी शुरू कीजिए। हमने आपके लिए खास मीठी सेवैयां, चिकन कोरमा, मच्छी कढ़ी भी बनाई है। कुमकुम मेज का सारा खाना नीचे गिराते हुए गुस्से में बोलती है, कितनी ढीठ हो तुम, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारा बनाया खाना कोई नहीं खाना चाहता। हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ पहली रसोई में सबसे पहले हलवा बनता है। तुम मुसलमानों की तरह मीट मछली नहीं बनता। ऐसा सुनकर शकीना अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जहाँ एक और जेठानी को अपने हिंदू होने पर गुमान था, वहीं बेचारी देवरानी का मुस्लिम होने के कारण पूरे घर वाले उसे घिन किया करते। जब भी शकीना अपने ससुराल वालों के लिए कुछ भी बनाना चाहती, तब कुमकुम इसके रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती, जिसे एक दिन दोनों में खूब खटपट होती है। तुम फिर आ गई मुंह उठाकर, तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो इतनी बेइज्जती के बाद डूब मरती।
या अल्लाह, हमें समझ नहीं आता आप इतनी संगदिल क्यों है जेठानी जी। खैर, आज सभी के लिए चाय हम बनाना चाहते हैं, हटिए। अपनी मुस्लिम देवरानी को रसोई पर हक जमाता देखकर जलकोकड़ी जेठानी उसे जोर से धक्का मारती है, जिसके बाद दोनों के बीचों बीच तू तू मैं होने लगती है, जिसे सुनकर ससुराल के सभी सदस्य रसोई में इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये तुम दोनों बहुएं क्यों निकम्मों की तरह झगड़ा झंझट कर रही हो? अब्बू जान, पूछे बाजी से, आखिर इन्हें हमारे रसोई में आने से क्यों तकल्लुफ है? अरे तेरी तकल्लुफ गई तेल लेने। मुझे अपनी मुस्लिम देवरानी के साथ रसोई बांटना रास नहीं आ रहा, इसलिए हमारी रसोई अलग कर दो। अरे इसके सिवा कोई चारा छोड़ा कहाँ है तुमने? सुन शकीना, आज से तू आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाएगी, क्योंकि हमें भी मुस्लिम बहू के हाथों बना खाना कतई मंजूर नहीं। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप मुनासिब समझे। अपनी देवरानी की रसोई अलग करके कुमकुम खूब खुश थी। जहाँ उसकी सुंदर रसोई में जरूरत की हर चीज भरपूरी से भरी थी, वहीं देवरानी की रसोई में दाने दाने पर भी आफत छाया हुआ था। या अल्लाह, मेरे रसोई के खाली खत्तों पर अपनी बरकत बख्श दे। समझ लीजिए, अल्लाह ने आपकी सुन ली। भाभी ये लीजिए, रसोई के लिए थोड़ा राशन लाई हूँ। पर पारुल, आपने ये जहमत क्यों उठाई? दोनों ननद भाभी बातें ही कर रही थी कि अचानक उन्हें कुमकुम के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे अब क्या आपको 5 स्टार होटल की चाय चाहिए? चुपचाप ये चाय पी लीजिए, वरना भाड़ में जाइए। बस करो कुमकुम, हद होती है बदतमीजी की। तुम मेरे पिताजी से ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो चुप ही रहो अनिरुद्ध। कुछ देर बाद तुम्हारे पूज्य पिताजी को चाय चाहिए, मगर मेरे पास 36 काम होते हैं। कुमकुम अपने कामकाजी होने का झूठा ऐड दिखाकर वहीं से चली जाती है, जिसके बाद शकीना अच्छी सी चाय बनाकर अपने ससुर को देती है। ये लीजिए अब्बू जान, आपको चाय चाहिए थी ना, मैं बना लाई हूँ। शकीना के दिल में भरी अपनों की कदर ना सिर्फ उसके ससुर बल्कि अनिरुद्ध के मन में भी घर कर जाती है। दिन बीतते हैं, जिसके साथ कुमकुम खाना बनाने में ढील करने लगती है, जिस पर एक रोज उसकी सास उसे टोकती है। अरे बड़ी बहू, ये कैसा कच्चा पक्का खाना बना रही है तू? रोटियां कोयले के जैसी जल गई हैं, जैसे सिगड़ी पर सेकी हुई हो, और सब्जी में भी स्वाद नहीं। माँ जी, कमी मेरे बनाए खाने में नहीं, शायद आपकी जीभ कड़वी हो गई है। अगर मेरे बनाए खाने में इतनी ही कमी घटी है तो अपना खाना खुद बनाएं। इसके बाद कुमकुम ससुराल वालों के आगे परोसी थाली उठाकर ले जाती है। ऐसे में शकीना सभी के लिए खाना लगाती है। अब्बू जान, अम्मी जान, ये खाइए, इसमें लहसुन प्याज नहीं, एकदम सादा खाना है, जैसा आप खाते हैं। शकीना को अपने हिस्से का खाना परोसता देखकर उस रोज पहली बार सभी ने बड़े चाव से मुस्लिम बहू की रसोई का खाना खाया था, जिसके बाद निर्मला भरी आंखों से अपनी मुस्लिम बहू का माथा चूमते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरी कदर नहीं की, मगर तू संस्कारों की खरी खान है। किसी को हो ना हो, मगर इस हिंदू सास को अपनी मुस्लिम बहू मंजूर है। अपनी मुस्लिम देवरानी के लिए ससुराल वालों के मन में प्यार देखकर हिंदू जेठानी जल उठती है। हाँ हाँ, जितना प्यार दिखाना है दिखा लो, मैंने भी इस मुस्लिम देवरानी को मजा ना चखाया तो कहना। ऐसे ही समय ढलता, मगर कुमकुम की हर बाजी फीकी पड़ रही थी। एक शाम की बात है, कुमकुम पूरे किचन के फर्श पर तेल फैला देती है। अब जैसे ही मेरी मुस्लिम देवरानी रसोई में आएगी, धड़ाम से गिरेगी, कितना मजा आएगा। इसके बाद कुमकुम वहां से चली जाती है, मगर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। शकीना 2 बार किचन में आती है, मगर तेल पर उसका पाँव ही नहीं पड़ता, और जब ये देखने के लिए कुमकुम वहां आती है तो तेल पर फिसल कर गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर शकीना भागी भागी किचन में आती है। या अल्लाह जेठानी जी, आपको तो बहुत चोट लगी है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। शकीना चिल्ला चिल्ला कर पूरे ससुराल वालों को इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद डॉक्टर घर आकर कुमकुम का इलाज करते हैं। होश में आने के बाद कुमकुम की आंखें पछतावे के आंसुओं से भर जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। आई एम सॉरी शकीना, दरअसल वो सब मैंने किया था ताकि तुम किचन में जाकर गिर जाओ, मगर किसी ने सही कहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। मुझे माफ कर दो। जेठानी जी, आपको अपनी गलती कबूल की, यही काफी है। हमारे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। ये सुनकर कुमकुम अपनी मुस्लिम देवरानी को गले से लगा लेती है। इस तरह अपने भले व्यवहार से शकीना अपने ससुराल वालों के हर एक जन के दिल में जगह बना लेती है, जिसके बाद हिंदू जेठानी और मुस्लिम देवरानी राजी खुशी एक ही रसोई में साथ मिलकर खाना बनाती हैं। साथियों,